हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सही होंगे। तो आज हम बात करेंगे गुरुपड़ी 2025 के बारे में। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या सिलेबस है, फाइनल तक कैसे पहुँचें, स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, कैसे तैयारी करें। ठीक है, मैंने पिछले वाला एग्ज़ाम दिया था, मैं 1-2 नंबर से रहा था बस। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और बताऊँगा किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और इस उसमें वैकेंसी में कैसे सिलेक्शन लेके आएँ। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एस्पिरेंट्स पर। तो आज हम बात करेंगे आरआरसी गुरुपड़ी 2025 के बारे में। आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को तो पता ही है कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट क्या है इसकी, मतलब 17 नवंबर से पेपर स्टार्ट होंगे और लास्ट दिसंबर तक चलेंगे, यानी 2025 में ये एग्ज़ाम समाप्त हो जाएंगे। 17 नवंबर से स्टार्ट होंगे और दिसंबर में ये समाप्त हो जाएंगे। तो इसका प्रोसेस वही है कि 10 दिन पहले तो आप सिटी इंटीमेशन आती है, सिटी चेक कर पाएंगे। और जिस तारीख का आपका पेपर को माना कि चलो 17 का 18 का ये आपका पेपर आ गया, तो इससे 4 दिन पहले, मतलब 4 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लग जाएगा। तो कितने से हो जाएगा, यानी 12 तारीख से। ठीक है, 13 तारीख से, सॉरी 13 नहीं 14 तारीख से। ठीक, इस तरह से होने लग जाएगा। तो अभी भी एग्ज़ाम में कितने 60 डेज़ के समथिंग अभी टाइम है। तो 60 डेज़ में हमारा यानी 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में अगर हम अपने मन से चाहें तो मैथ भी, अगर ऊपर से कहीं तक पढ़ लिया तो मैथ में भी और रीजनिंग भी और साइंस भी और जीके जीएस करंट वगैरह इसमें सही स्कोर प्राप्त कर सकते हैं अगर हम मन से तैयारी करें। तो कम से कम कितना टाइम देना पड़ेगा हमें, 10 घंटे तो देने पड़ेंगे। ठीक है, 10 घंटे देने पड़ेंगे हमें इसमें। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं, प्रोसेस बताएंगे किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसकी वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी कितनी है इसकी, वैकेंसी 32,438 है। 32,438 वैकेंसी है इसमें। इसका कोर्ट में भी केस चलना पहुंच चुका है, सुनवाई भी हो चुकी है। फाइनल सुनवाई इसमें 30 तारीख को थी, पर इससे पहले ही आपकी ये डेट आ गई। ठीक है, उसमें फॉर्म कितने फिल हुए हैं, 1,08,22,420 मायने रखते हैं 32,438 वैकेंसी के लिए। ठीक, और एक सीट पर कंपटीशन कितना है, 330 का। एक सीट पर इतने बच्चे फाइट करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कितना हार्ड कंपटीशन है। ठीक, तो इसका प्रोसेस देखते हैं आगे क्या क्या प्रोसेस है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस, एक तो CBT 1 देना होगा, CBAT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, CBT देना होगा, पैट भी देना होगा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। PET देना पड़ेगा, CBT देना पड़ेगा और DB देना पड़ेगा। उसके बाद में फिर जब जाके मेडिकल आएगा। ठीक है, मतलब 4 स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। 4 स्टेज में पहला CBT, फिर पैट, DB और मेडिकल। आइए इसको बारी बारी से जानते हैं। तो पहला है CBT। CBT में क्या क्या होता है, CBT में होता है मैथ के होते हैं 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के होते हैं 30 क्वेश्चन और साइंस है इसके भी होते हैं 25 क्वेश्चन। अब ये टोटल कितना होगा, ये टोटल हो जाएंगे हमारे 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में बच्चे 20 क्वेश्चन करंट के और स्टैटिक, जीके, जनरल अवेयरनेस, इन सभी के आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आएंगे 25 इसके, 30 इसके, 25 इसके और 20 इसके। ठीक है, 20 इसके। तो इसका टाइम कितना होता है, टाइम पीरियड होता है 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में हमें ये पूरे सवाल करने होते हैं। अभी तक जो एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा था, अभी जो इसको अंडर ग्रेजुएट वाला NTPC का जो पेपर हुआ, इसमें सेक्शनल वाइज अलग अलग, वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग दे दिए हैं। इससे पहले जो सभी एग्ज़ाम था, जो आप लोगों सभी को पता होगा, मैक्स था, किसी पर फिक्स नहीं था। इसका पता नहीं किस तरह से देगा इसका, तो आगे सभी के लिए कॉमन ही होगा। ठीक है, तो ये पेपर होने के बाद आपकी कट ऑफ लगेगी। कट ऑफ के बाद में PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में होता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर रेंज होती है। उसका टाइम कितना हो, 4.25 मिनट, 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम होता है। 15 सेकंड हो, ये 4 मिनट, इतने का टाइम होता है। मैंने दिया है, कोई बात नहीं।
रेस भी मैंने क्वालिफाई की है और ये भी हो गया। और इसके बाद में एक 35 kg का वजन भी उठाना पड़ता है हमें, कितना 35 kg का। तो कितना चलना पड़ता है हमें, 2 मिनट में 100 मीटर भागना होता है। कितना भागना, 100 मीटर। 2 मिनट में हमें ये कवर करना होता है 100 मीटर। आराम से कवर हो जाता है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है इसमें। तो कोई मतलब वजन वाले में तो कोई मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो कर नहीं पाएगा। जिसने कभी भी वजन नहीं उठाया होगा ना वही फेल होगा, इसमें कोई भी फेल नहीं होता। अगर फेल होता है तो इसमें होता है रेस वाले में। और इसमें भी मुझे लगता है कि बंदा सही से मेहनत कर देगा तो इसमें भी फेल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा आराम से। एक कट ऑफ एग्ज़ाम देने के बाद लगती है फिज़िकल के लिए। फिर फिज़िकल होने के बाद में फिर एक और कट ऑफ लगती है, जब जाके आप डीवी के लिए पहुंचते हैं। डीवी में तो आपको पता है सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं सभी के, ठीक है। तो डीवी होता है, डीवी के बाद में फिर जब जाके मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद में जब फाइनल पैनल लिस्ट जारी होती है, हाँ जॉइनिंग लेटर जब रिलीज होता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रोसेस है, ठीक है। तो आइए जानते हैं स्ट्रेटजी क्या होगी इसमें, ग्रुप डी के एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होगी। तो स्ट्रेटजी को देखते हैं क्या होगी कि जैसे कि मैथ का हमारा क्वेश्चन आएंगे कितने, मैथ के होंगे हमारे 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आएंगे हमारे 30 क्वेश्चन आएंगे, और साइंस के कितने आएंगे 25 क्वेश्चन आएंगे, और जीएस के कितने आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मैथ के लिए आपको पहली बात तो हर एक सब्जेक्ट मतलब फुल मैथ कवर करना पड़ेगा। और 2 महीने 60 दिन है, 60 दिन में आप अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छी तरह से मेहनत करोगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। ऐसी रीजनिंग का आप ज़्यादा नहीं, एक बार पढ़ लिया तो ठीक है, आप इसके मॉक देती रहिए। मॉक आपका ये जो PYQ जो मॉक हैं, जो अभी जो लेटेस्ट पैटर्न पे चल रहे हैं, PYQ लेटेस्ट पैटर्न पे जो अभी मॉक चल रहा है, आप उससे अगर इसको करेंगे तो आराम से ये भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ मैथ है, मैथ में थोड़ा आपको लगना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, तो उसके अनुसार आप मैथ कर ले जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रही साइंस का तो उसने मेंशन कर ही रखा है कि 9th और 10th का NCERT बेस चलेगा। 9th और 10th का क्या चलेगा, NCERT बेस साइंस चलेगा। तो 9th और 10th का ये आप कर लीजिए, और इसके बाद से अगर किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं आप तो उसके नोट्स से चलिए। और 9th और 10th के लिए बस साइंस के लिए मोर देन इनफ है, इतना है। और रही ये अब फ़िलहाल के टाइम पे ये बता रहा है करंट अफेयर्स कि मतलब किसका सिलेक्शन कराना है और किसका नहीं। अगर बंदा करंट पढ़ रहा है तो सिलेक्शन ले पा रहा है हमारे हिसाब से। सही पूछो तो मैं 2-3 एग्ज़ाम में 1-1, 2-2 नंबर से रहा हूँ, वो करंट की वजह से रहा हूँ। मैथ में सही हो जाता है, इसमें सही हो जाता है, साइंस में भी सही होता है, पर इसमें मेरा करंट में अभी तक पढ़ा नहीं, पर मुझे लगता है मुझे पढ़नी पड़ेगी, इसके बिना मेरा कुछ गुजारा नहीं होगा, ठीक है। तो आपका कम से कम मान के चलो दिसंबर से लेके अब एग्ज़ाम कब तक है, नवंबर तक है, कम से कम आपको अक्टूबर तक हमें करंट पढ़नी पड़ेगी। और करंट में मान के चलो इसके आधे क्वेश्चन मानो, कम से कम 10 क्वेश्चन हमें इसके किसके मिले, करंट अफेयर्स के मिले। काफ़ी रोल प्ले कर रही है, ठीक है, करंट भी काफ़ी रोल प्ले कर रही है। तो आपको करंट पढ़नी पड़ेगी, 10 नंबर करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। डेली वाइज नहीं, अगर मंथली कवर करते चलिए, ठीक है। तो करंट तो आपको पढ़नी पड़ी, ये क्लियर है, ठीक है। करंट भी पढ़नी पड़ी, रीजनिंग के लिए साइंस के लिए ये 9th और 10th की साइंस लेनी पड़ी, किसी टीचर को फॉलो करें उससे कवर कर लेंगे। रीजनिंग के लिए आप मॉक मोर देन इनफ है, आप इससे कवर कर सकते हैं। PYQ करें जो अभी लेटेस्ट पैटर्न पर चल रहे हैं वो वाले, ठीक है। और सेक्शनल मॉक भी देते रहें या फुल मॉक देते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैथ में तो आपको पता है कि इसके लिए तो आपको जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो इसमें अच्छी तरह सवाल नहीं। और मुझे लगता है अभी तक तो जब से जिन लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो उन्होंने तो अब तक सिलेबस कवर कर लिया होगा, अच्छी तरह से कर रखा होगा। बस अब का वो फुल मतलब 100% देना अपने आप में, ठीक है। तो 100% का मतलब ये है कि जितना हो सके, जितना टाइम मिला आप फुल टाइम दीजिए, से आराम से कवर हो जाए, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो मैं 1-2 नंबर से रहा हूँ, अब कितनी मेरा पूरा कोशिश रहेगी क्योंकि मतलब मैं छोड़ूँ ना, ठीक है। तो मुझे पता है मेरी 1 ही नंबर से मेरे टेक्नीशियन का रह गया है और 1 नंबर से पिछली हमारा ग्रुप डी वाला रह गया। अब क्या बताऊँ यार, वो तो मुझे ही पता है मैं क्या झेल रहा हूँ, ठीक। तो आज के लिए इतना। आई होप आप लोगों को मेरी ये स्ट्रेटजी पसंद आई हो, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को
सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।